गुड इवनिंग व्यूअर्स। मैं आपका मेज़बान दीप सिंह, फाउंडर मेंबर और नेशनल काउंसिल मेंबर आम आदमी पार्टी जम्मू से। तो हर रोज़ की तरह प्रोग्राम आज की बात में दो खबरों पर बात होगी। तो उससे पहले सब व्यूअर्स को हमारी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज की पहली खबर है कि मोदी जी अपने प्रधानमंत्री जी ये कहीं अयोध्या गए थे राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन का रिव्यू करने। तो वहाँ एक स्टेटमेंट जारी करी उन्होंने कि लॉर्ड राम्स रूल इंस्पायरेशन बिहाइंड सबका साथ सबका विकास, प्राइम मिनिस्टर। तो आज की दूसरी खबर है J&K emerging as top investment destination across country। तो पहली खबर के सिलसिले में हम ये कहेंगे कि ये बड़ा ही पेनफुल है सबके लिए कि स्वाय हमारे अंधभक्तों के, अंधभक्त किसी भी सूरत में कुछ चीज़ मानने को, कुछ गलत को मानने के लिए तैयार नहीं दिखते। जब हमारी दुख इस बात का है कि हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी, जब उनकी कहनी और करनी में फ़र्क दिखता है, जब वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं और कहते कुछ हैं, वो दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। जैसे उनका कहना है कि लॉर्ड राम्स रूल इंस्पायरेशन बिहाइंड सबका साथ सबका विकास। ये बात तो उनका कहना है अपनी जगह, लेकिन उनका जो दूसरा पार्ट है उसकी हम बात करें तो वहाँ हमें ये मानना पड़ेगा, ये कहना पड़ेगा कि क्या हमारे प्रधानमंत्री जी को, उनके लिए अच्छा नहीं होता कि वो अपने उस मिनिस्टर को सैक करते जिसके बेटे ने यूपी में इनोसेंट किसानों पर गाड़ी चढ़ा के उनको मारा। इसी तरह क्या हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए अच्छा नहीं होता कि वो कुछ लफ्ज़ एक्सप्रेस करते उन किसानों की, उन शहीद किसानों के बारे में जो एजिटेशन के दौरान दिल्ली में खामखा मारे गए और मोदी साहब की ज़िद के कारण मारे गए। तो उनकी मौत पर दो लफ्ज़ मोदी साहब के मुंह से नहीं निकलते हैं। इसी तरह क्या हमारे मोदी साहब को, उनके लिए अच्छा नहीं होता कि वो एक ऑर्डर करते कि जो गुजरात में जो बड़ा मशहूर केस था बिल्किस बानो का, उस केस में जो लोग कल्प्रिट थे जिनको रिहाई दी गई नाजायज़ तौर पर, उनका उस ऑर्डर को बर्खास्त करवाते। तो इसी तरह क्या इनके लिए अच्छा नहीं होता कि ये जो ऑर्डर स्ट्रिक्ट एक्शन उनके लिए कल्प्रिट्स के खिलाफ करवाते जिन्होंने हाथरस में एक दलित लड़की के साथ रेप करके उसको कत्ल किया। तो ये कहीं भी कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे में इन हालात में दोनों बातें जो पहले प्रधानमंत्री जी ने वहाँ अयोध्या में कही और ये जो बातें एक कड़वी सच्चाई हमारे सामने है, ये दोनों चीज़ें कहीं मेल नहीं खाती, दोनों चीज़ों में बड़ा फ़र्क है। तो इसमें हम एज ए ले मैन ये कहने पर मजबूर हैं कि काश ना हम ऐसे इंसिडेंट्स के गवाह होते और ना ही हमारे सामने ये इस किस्म के गलत क्लेम जो राम राज्य के साथ रिलेट करके हमारे सामने आते। काश ऐसा ना होता, हम इसके गवाह ना होते। इसी तरह आज की जो दूसरी खबर है J&K emerging as top investment destination across country। तो इसमें साथियों हम ये कहेंगे कि हम सब गवाह हैं इस चीज़ के। आप भी यहीं जम्मू में रहते हैं, हम भी रहते हैं, अक्सर कश्मीर के लोग भी मिलते हैं, दाएं बाएं के सब लोग मिलते हैं। तो हमने तो कभी ऐसा नोटिस नहीं किया कहीं 1% भी जॉब सेक्टर में कोई इम्प्रूवमेंट दिखी हो, ऐसा हमने कभी महसूस नहीं किया। तो
ऐसे में गवर्नमेंट जो क्लेम कर रही है कि इमर्जिंग एज टॉप डेस्टिनेशन, तो ये बिल्कुल यहाँ के लोकल हालात के साथ बिल्कुल उलट बात कही जा रही है, जिसको माना नहीं जा सकता। तो दूसरी बात ये है कि बीजेपी एसोसिएटेड आउटसाइडर कॉन्ट्रैक्टर्स, जो आउटसाइडर कॉन्ट्रैक्टर हैं बीजेपी के इस दौर में, एलजी साहब के दौर में, वो बिजनेसमैन कॉन्ट्रैक्टर्स, वो जो हैं वो हर किस्म की स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर के इस्तेमाल से, बाहर से लाई हुई नॉन लोकल लेबर, स्किल्ड और नॉन स्किल्ड लेबर से अपने काम बराबर चलाए हुए हैं और अपना माल पानी ठीक ठाक बना रहे हैं। ये हर आदमी से पूछा जा सकता है और कन्फर्म किया जा सकता है। जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स थी, एनसी की, पीडीपी की, कांग्रेस की और बीजेपी की, उन्होंने जो अपना टेन्योर जो गुजारा, उसमें कोई फ्यूचर प्लान जो है वो अच्छे से उन लोगों ने कभी नहीं किया। तो वो उसमें हमेशा इन्वॉल्व रहे अपनी कई किस्म की मिसरीड्स में। तो उसमें दिल्ली का दखल भी था, लेकिन खुद भी वो इतने अच्छे लोग, अच्छी दूरंदेशी के तौर पर उन्होंने अपना कभी मुजाहरा नहीं किया। उसका अंदाज़ा अभी हालात से देख के लग रहा है। जबकि अब क्या हो रहा है, अब बीजेपी स्पॉन्सर्ड माफिया जो है पिछले 3.5 साल से बराबर अलग अलग तरीके से यहाँ जम्मू कश्मीर में लूट रहा है। और इसमें जो ये जो हालो खोखले नारों की जो लड़ी चलाई जा रही है एलजी साहब की तरफ से, भाजपाइयों की तरफ से, ये एक अब सुन के, बार बार सुन के ऐसा लगता है कि ये भाजपाइयों का एक परमानेंट फीचर बन के रह गई है। तो इन हालात से छुटकारा हासिल करने का एक वाहिद तरीका है कि आने वाली असम्बली इलेक्शन में हम जम्मू कश्मीर के लोगों से ये निवेदन करेंगे कि वो सोच समझ के, जो दागी लोग हैं, जिन लोगों ने जो 370 को ख़त्म करके बड़े सब्ज़ बाग दिखा के लोगों को ट्रैप किया, भाजपाइयों को, उनको एक करारा जवाब दिया जाए। इसी तरह जो पुराने एनसी, पीडीपी, कांग्रेस के लोगों का जो नकमापन, जिसकी सज़ा आम लोगों ने भुगती है, उसका एक मुनासिब जवाब भी उनको इलेक्शंस में दे के अच्छे लोगों को इलेक्ट करवा के अपने आने वाली नस्लों का एक अच्छा फ्यूचर बनाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।